तो आज का सेशन जो हमारा है वो एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेने के लिए है। हम उसमें उतनी महत्वपूर्ण बातें रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट करेगी। तो बच्चों ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रिलेशन, ठीक है। तो सब प्रथम हम जान लेते हैं यहाँ पर कि रिलेशन होता क्या है, संबंध क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको पहले से ही लिखी मिल रही होगी, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका समय बच जाए और आप इसको पाउच करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में बात करें, रिलेशन के बारे में। आपको दिया गया है कि माना ए और बी दो औरिक्त समुच्चय हैं, तो कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी किसी भी उप समुच्चय आर को ए से बी में क्या कहेंगे, संबंध कहेंगे। तो अब देखिए यदि हम इन बातों को साधारण भाषा में रखना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि दो औरिक्त समुच्चय ए और बी। तो मैं लेट सपोज करूं कि ए हमारा एक समुच्चय है जो है 1, 2 और 3। हम एक और समुच्चय बी बनाते हैं जो आपका गिवन है 4, 5 और 6, ठीक है। तो अब यहां से देखिए बोला गया था दो औरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय आर को ए से बी में संबंध कहेगा। तो हम ए क्रॉस बी यदि निकालते हैं तो ए क्रॉस बी आपको कार्टेशियन मल्टीपल करने आता है, तो हम यहाँ पे करेंगे 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आपको इस प्रकार से कि y बराबर a प्लस 4, वेयर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो ये हमारा एक संबंध दिया गया है कि r a b ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया गया है। तो y बराबर a प्लस, y बराबर आपका क्या दिया गया है b बराबर आपका क्या है a प्लस 4 के रूप में है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो चलिए यदि मैं इसके लिए रिलेशन डिफाइन करूं इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर से, यानी ये जो हमारा सबसेट है इसके अंदर से ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे बताइए। एक मुझे मिल जाएगा आपका, यदि मैं 1 लेता हूं तो उस समय हमें यहाँ पे 5 मिलेगा। मैं यदि 2 लेता हूं तो मैं क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसके अलावा कोई भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ए वैसा चाहिए बी वैसा चाहिए जो ए में 4 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो आप इसी के अंदर से देखोगे तो आप जब 1 के साथ 4 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। तो आपने ऑर्डर पेयर क्या बनाया, 1 और 5। इसके अलावा कोई और देखने जाओगे आप तो क्या मिलेगा आपको, b बराबर a प्लस 4 के रूप में क्या मिलने वाला है, तो आपको 2 प्लस 4 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 6, यानी कि 2 और 6 ये दोनों क्या हो गए, इसके लिए रिलेशन हो गए। और जब रिलेशन को हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है, इस रिलेशन को, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि इस रिलेशन को दिखाने के लिए ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इस रिलेशन को दिखाना चाहेंगे तो 2 का 6 के साथ एक रिलेशन है, 1 का 5 के साथ एक रिलेशन है। तो ये पूरा चीज़ क्या कहलाएगा, आपका संबंध कहलाएगा। ए से बी में संबंध, ये आपका ए टू बी में क्या कहलाएगा, रिलेशन को दिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें आप समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसको पूरे को एक रिलेशन की तरह दिखाना चाहूँ कि ये किस प्रकार का ये संबंध होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है। तो आप कहोगे यदि सारे ऑर्डर पेयर को मैं दिखाना चाहूँ तो ये इससे भी लिंक होगा, इससे भी लिंक होगा और इससे भी लिंक होगा। ये वाला इसके साथ जुटेगा, इसके साथ जुटेगा और इसके साथ भी जुटेगा। ये वाला इसके साथ जुटेगा, इसके साथ जुटेगा और इसके साथ भी जुटेगा। तो यानी ये जो आपका प्रांत और परिसर है इसके बीच में जो आपको संबंध दिख रहा है वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब आगे बात करें हम टाइप ऑफ रिलेशन की। चलिए टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात करें, रिलेशन के प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त संबंध जो है आपका वो वैसा संबंध होता है जिसके अंदर आपके दिए हुए
क्रमित युग्मों में एक भी युग्म अवेलेबल नहीं हो, यानी कि कोई भी उसके अंदर अवेलेबल युग्म नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। उसको मैं थोड़ी देर के बाद आपको लिख दूंगा, परंतु मैं इसके बाद दूसरे पे चलता हूं जिसका नाम क्या है, सार्वत्रिक संबंध। कहा गया कि समुच्चय ए से बी में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि आर बराबर क्या हो जाए, ए क्रॉस बी हो जाए। लेट सपोज हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं, ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4। तो जब इसके लिए हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 1 4 2 3 और क्या हो गया 2 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए यहां से ये जो रिलेशन आया हमारा, तो ये पूरा का पूरा यदि हम सेट को ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सेट जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना तादात्म्य संबंध। वो क्या होता है, तो समझिएगा कि समुच्चय ए में कोई संबंध आर तादात्म्य संबंध कहलाता है। कब, जब आपका आर एक ऐसा रिलेशन हो जहां ए बी उपस्थित हो, ए बिलोंगिंग्स टू ए हो, बी बिलोंगिंग्स टू ए हो और ए बराबर क्या हो, दोनों बी हो। ठीक है, ए और बी दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, मान लीजिए हम लोगों ने ए लिया है, यहाँ पे एक सेट लिया है 1 2 3 4। तो इसके लिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आपका, यहाँ पे ये रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। यानी आइडेंटिटी रिलेशन खुद से रिलेटेड होता है। यानी कि जब आप एक को ले रहे हो तो उसके लिए कौन सा लोगे, एक लोगे। 2 ले रहे हो कौन सा लोगे, 2 लोगे। 3 ले रहे हो कौन सा लोगे, 3 लोगे। और 4 ले रहे हो तो कौन सा लोगे, 4। यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो दोनों एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ बातें दी गई, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। यानी यदि इसका हम पिक्चर ग्राफ बनाए तो पिक्चर ग्राफ के अंदर हमें ये मिलेगा, ये ए आपका है, ए टू ए में रिलेशन आपका दिखाया क्या गया है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपका कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम आएगा। ये क्या होगा, खुद से खुद रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके बाद स्वतुल्य समुच्चय, स्वतुल्य हमारा संबंध जो है, स्वतुल्य संबंध जो है हमारा वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि किसी औरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाएगा जब ए एलिमेंट होगा किसका, आर का, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए दोनों में बहुत ही सिमिलर बातें हैं। इसके अंदर भी यही बात कही गई, जो आपका आइडेंटिटी सेट था उसके अंदर भी क्या कहा गया था, आपका जो है ए जो है क्या होगा, इसमें ए भी कहा गया, यहां पर क्या कहा गया, ए और ए। दैट मीन्स ये जो है ए और बी का ही ऑर्डर्ड पेयर है, बट दोनों ही को इक्वल यहाँ पे लिखा गया, अलग से यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया। तो बस इतना फर्क इस दोनों में होने वाला है कि जो आपका आइडेंटिटी सेट होगा, यानी कि तादात्म्य संबंध होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैसे ही एलिमेंट आपको दिखेंगे इस सेट के अंदर जो स्वयं से क्या हो, रिलेटेड हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। बट यदि आप स्वतुल्य संबंध का बात करते हैं तो इसके अंदर वो तो आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इसके अंदर आ सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तो यहां से जरा बात समझे हम। हमारे पास एक संबंध दिया गया है, एक सेट दिया गया है 1 2 3, और यहाँ पे 3 डिफरेंट संबंध आपको यहाँ पे लिखे गए। तो हम पहले पहचान ले कि कौन सा इसमें स्वतुल्य है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि आपके पास आर एक ऐसा रिलेशन आएगा जहां ये क्या होगा, ए होगा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सेट दिया गया है 1 1 1 2 और 3। R1 जो रिलेशन दिया गया है इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, देखिए यार सर, 1 1 2 2 3 3। तो पहले बार में आप क्या बोलिएगा, ये कौन सा सेट है, ये कौन सा संबंध हो जाएगा, आइडेंटिटी। कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी तो दिख रहा है ना, ये तादात्म्य संबंध दिख रहा है, परंतु इसके अलावा ये और कौन सा हो जाएगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा। यानी इस रिलेशन को हम क्या क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी तो कह ही सकते हैं, साथ साथ क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव भी कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य कहेंगे। दूसरा एक और आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 1 2 1 1 3 3 2 2। अब ध्यान से देखिए कि क्या ये आइडेंटिटी होगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। रीजन क्या है, आइडेंटिटी यानी कि तादात्म्य संबंध ने क्या बोला था कि इसके अंदर 1 1 होने चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, बट ये 1 2 होना इसमें जरूरी नहीं था, इसलिए तादात्म्य संबंध नहीं होगा। परंतु ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ने ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही होना है, ये होना है, इसके अलावा कोई और भी रहेगा तो क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्या है, ये रिफ्लेक्सिव संबंध है। ठीक है, अब इसके नीचे R3 में आइए। R3 के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, 1 1 है,
2 2 है, 3 3 है, 4 4 4 4 जो आपका संबंध दिया गया है, क्या ये 4 हमारे सेट ए में बिलोंग करता है? तो ये सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब साफ शब्दों से ये हो गया कि जब ये एलिमेंट सेट ए में बिलोंग ही नहीं करता है तो ये वाला सेट आपका जो दिया गिवन सेट क्या हो जाएगा, ना तो ये इस सेट के लिए आइडेंटिटी हो जाएगा और ना ही क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो बातें स्पष्ट हो। तो चलिए, अब हमारा हो गया था स्वतुल्य, हमने उन्होंने ने कर लिया। अब हम चलते हैं किस पे, सम्मित के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं सम्मित संबंध के बारे में। ठीक है, सम्मित संबंध बच्चा क्या है? कहा गया कि समुच्चय ए पर कोई संबंध सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए और बी कहां से बिलोंग करने वाला हो, आर से बिलोंग करने वाला हो। और रिलेशन क्या उसके बीच में होना चाहिए कि जब ए का रिलेशन बी के साथ वहां मौजूद हो, उसी समय बी का रिलेशन किसके साथ मौजूद होना चाहिए, ए के साथ मौजूद होना चाहिए। कहने का मतलब, इसको दूसरी भाषा में यदि कहना चाहे तो ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग करता है आर से, उसी वक्त बी ए भी एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो बिलोंग कहां से कर रहा होगा, आर उस संबंध से कर रहा होगा। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। चलिए लेट करें, हम लोग एक सेट बनाए, A इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 एक सेट दिया गया। हमने एक संबंध डिफाइन किया यहां पर, वो हमारा संबंध है मान लो 1 2 और क्या है 2 1। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये हमारा सम्मित संबंध है? तो हमें क्या कहा गया कि जब हमें A और B गिवन हो, ठीक है, ए बी दिया हुआ हो, उसी समय क्या होना चाहिए इसके अंदर, बी ए भी होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ए बी भी है और बी ए भी है, तो दिया गया जो रिलेशन वो क्या है, सिमेट्रिक है, सम्मित है। ठीक है, मान लीजिए कोई और संबंध लेते हैं यहां पे 1 2 2 1 3 3 और 3 1 और 1 3। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा यहां पे, अब ये क्या है 1 2, तो जब ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। तो देखिए ये 1 2 है तो इसके लिए 2 1 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 3 1 है तो इसके लिए 1 3 दिया गया, और ये अपने आप में खुद का क्या है, रिपीटेशन है। 3 3 का उल्टा क्या होगा, 3 3, तो इसके लिए क्या है, ए बी भी यही है और क्या है, बी ए भी यही है। तो यानी मेरे पास जो आर है वो भी क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, और R1 भी क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट संबंध हमारे पास कौन सा आता है, संक्रामक संबंध। कहा गया है आपको कि समुच्चय ए पर कोई संबंध संक्रामक संबंध कब कहलाएगा, जब यदि उस रिलेशन के अंदर ए बी हो जो आर से बिलोंग कर रहा हो, बी सी हो जो आर से बिलोंग कर रहा हो, और तब आपको उसके अंदर जब ए बी और बी सी हो तो आपको क्या होना पड़ेगा, उसके अंदर ए सी को भी होना पड़ेगा। ये क्या कहला जाएगा, आपका संक्रामक संबंध कहला जाएगा। या दूसरे भाषा में यदि कहे कि यदि ए बी उसमें मौजूद हो परंतु बी सी नहीं हो तो हमको ए सी को भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात मैंने यहां लिखवाया, यानी कि आपका ए बी बिलोंग करता हो आर से, ठीक है, जिस वक्त बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर से तो हमको ए सी को भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम मान लिया जाए कि हम इसके लिए भी एक एग्जांपल आपके पास रख रहे हैं। मान लो एक सेट गिवन है आपको 1 2 और 3, सेम सेट लेते हैं, एक रिलेशन आर बनाते हैं। ठीक है, जहां पे आपके पास दिया हुआ है 1 2, ठीक है, 2 3 और क्या दिया हुआ है 1 3। ठीक है, तो आप इसको चेक करिएगा, कैसे चेक करना है, ऑल काउंट्स पे ये आपका सही उतरना चाहिए। तो देखिए जरा देखते हैं हम लोग 1 ए और बी, देखिए आपका यहाँ पे गिवन है, क्या है ये ए और बी। इसी केस में दिया हुआ क्या है, बी और सी। तो यदि आपका ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए सी। कहने का मतलब कौन होना चाहिए था अवेलेबल आपके पास, 1 और 3 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे गिवन है, क्या 1 3। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो इसका हो गया। दूसरे एलिमेंट के लिए देखिए, हमारे पास यदि ए बी गिवन है तो हमें क्या गिवन होना चाहिए था, बी सी। तो कहीं पे बी सी दिया गया है क्या, नहीं दिया गया ना। यदि यही चीज यदि आपका 2 3 और यदि कोई भी एलिमेंट 3 से स्टार्ट होता हुआ रहता तो हम कहते कि बी सी है, यानी इस पे भी तो क्या हो गया, आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तीसरे एलिमेंट को समझिएगा 1 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई और ऐसा एलिमेंट होगा जो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपका दिया हुआ हो जो 3 से स्टार्ट होगा, तब ना हम बोलेंगे कि ए बी है तो बी सी भी है और तब ए सी होना चाहिए। लेकिन जब हमें 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिया गया तो इसके लिए भी क्या होगा केस, सेकंड वाला केस जो आपको लिखा गया वही लगेगा। तो यानी यहां पर इसके लिए क्या हो गया, ट्रांजिटिविटी चेक हो गई हमारी इस वाले केस के थ्रू। ट्रांजिटिविटी कैसे हो गया भैया, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी अवेलेबल है। दूसरे एलिमेंट को जब देखते थे तो दूसरे एलिमेंट के लिए बात नंबर ये कौन सा आ गया, सेकंड वाला बात आ गया कि हमें जब ए बी अवेलेबल हो, बी सी अवेलेबल
अवेलेबल नहीं हो तो हमें AC चेक करना नहीं है। तो हमने जब इसको चेक किया तो सिर्फ AB मिला, मुझे BC मिला नहीं। जब BC कब मिलेगा, क्वेश्चन आपका सर BC कब होगा, तो जब ये 3 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट होगा उसको BC कहेंगे। इसके लिए इसके लिए वही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या होगा BC, तो इसके लिए भी हम क्या बोलेंगे, जब कोई एलिमेंट किससे स्टार्ट हो रहा होगा, 3 ऑर्डर पेयर से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसके लिए भी वो हो जाएगा BC। तो यानी कि ये दिया गया सेट कैसा हो गया भैया हमारा, ये दिया गया संबंध कैसा हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। बहुत बड़ी बात है। चलिए तो देखते हैं R2 मान ले एक संबंध हम ऐसा बना रहे हैं इसमें, ठीक है, जो किस प्रकार का है, 2 2 है, ठीक है, ये आपका 2 3 है, ठीक, और यहां पे लेट सपोज करिए 3 2 है। ये कैसा दिया गया है, इसको देखते हैं जरा सा ये क्या हो रहा है। तो पहले एलिमेंट के लिए बच्चा, जब ये AB दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो हमको AC एक संबंध चाहिए था इसके अंदर। तो जरा देखिए, तो ये A है, ये लेट सपोज B है, ये B है, ये लेट सपोज C है। तो इस दोनों से मिला के हमको क्या चाहिए था, 2 3 चाहिए था, ठीक है। तो 2 3 तो हमें अवेलेबल है ना। जब AB हो, BC हो तो AC भी, तो 2 3 इसमें खुद ब खुद यही एलिमेंट है। तो यानी यहां तक तो ट्रांजिटिविटी का हो गया आपका, चेक हो गया। दूसरे एलिमेंट को सोचिए जरा सा, ये 2 3 है, ये 3 2 है, तो इस दोनों के हिसाब से क्या बोलेंगे कि हमको 2 और 2 भी एक एलिमेंट चाहिए। तो देखिए पहले ही से क्या है, 2 और 2 अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पहले वाले केस को चेक करें, यदि हम 2 2 और क्या है हमारा 2 3, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इससे एक एलिमेंट बनना चाहिए क्या, 2 3, जो कि हमारे कहां पे अवेलेबल है, यहां पे अवेलेबल है। पहला केस फिल हो गया। दूसरे केस को समझते हैं, यदि यहां पे 2 3 दिया हुआ है और 3 2 भी दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। तो देखिए ये वाला एलिमेंट भी मिल गया हमको इसके अंदर, ठीक है। अब इसके लिए बात करें कि जब AB हो तो BC होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसा ये AB है ना, 3 2 क्या है, AB है, इसके लिए क्या अवेलेबल है, BC अवेलेबल है इस प्रकार का। तो जरा देखिए कहीं पर आपको 3 3 मिल रहा है क्या कहीं भी सेट में 3 3 है, नहीं है ना। तो 2 बिंदु तो इस पे क्या कर लिया था, सेटिस्फाई कर लिया था, लेकिन तीसरा बिंदु क्या कर दिया, इसको डिससेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब यहीं से हम क्या बोलेंगे कि दिया गया संबंध क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। फिर से एक बार कर दे, चलिए देखते हैं फिर से। हमारे पास बच्चा पहले वाले केस में तो आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको कि 1 2 था, 2 3 था, तो हमने क्या किया, इसको चेक किया तो 1 3 होना चाहिए था, दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या था, हमको हर एक एलिमेंट को चेक करना है। तो सेकंड वाले केस में क्या था, 2 3 था, ठीक है। तो अब 2 3 था, तो चूंकि अब यहां पे ये AB बना है तो इसको क्या चाहिए, BC चाहिए ना, ठीक है। AB बना है तो क्या चाहिए, BC। अब B से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट क्या इसमें दिखाई दे रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो नहीं है तो क्या बोलेंगे, जब केस नंबर 2 पढ़िए, तो जब AB हो BC नहीं हो तो AC भी चेक नहीं करेंगे, अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये भी अपने आप क्या हो गया, ट्रांजिटिव। इसके लिए भी सेम बात, क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर दिया नहीं गया है, तो इसके लिए भी सेम बात, ये भी क्या हो गया, मामला खत्म हो गया। तो यानी ये सब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक। एक और सेट मैंने लिया जहां पे 2 2 2 3 और 3 2 दिया हुआ है। पहले केस को देखें, AB और BC दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही AB और BC दिया हुआ तो AC भी हमारा क्या होना चाहिए था ना। तो 2 3 तो खुद ब खुद यही एलिमेंट है ना। तो इस केस में ये तो सेटिस्फाई हो गया। क्या इस दोनों में कोई संबंध बन सकता था क्या, तो देखिए नहीं बन सकता है, क्योंकि AB है और ये BC नहीं बना हुआ है, तो इस दोनों में कोई संबंध ऐसे भी नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, इसके उलट में बनेगा, वो हम देखेंगे बाद में। कोई भी एक काट दे, फिर बाद में चेक करने की जरूरत क्या पड़ेगी, कोई भी एक कटना चाहिए सिर्फ उसके अंदर। तो चलिए अब यहां से देखते हैं इस वाले एलिमेंट को, 2 3 है, 3 2 है। तो जब हम इस दोनों को देख रहे हैं तो 2 2 भी एक एलिमेंट मिल जा रहा है हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो हम बोले चलो ये एलिमेंट भी इसमें अवेलेबल है। लेकिन देखो जरा सा 3 2, ठीक है, AB, और ये देखो तो BC, ठीक है, AB और BC। तो जब इसको मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 3। AC भी होना चाहिए था ना, इसमें कहीं पे आपको AC दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो दिया गया संबंध क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, ठीक। चलिए अब बात करें प्रतिलोम संबंध का। बड़ा आसान सी बात है कि कोई भी सेट आपका, कोई भी रिलेशन R गिवन है, यदि वो BA गिवन है तो उसको AB होना पड़ेगा किसमें, R में, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में यदि इसको बोला जाए, जो बातें लिखी गई बहुत ही आपको कंक्लूसिव लग रही होगी, तो सिंपल बातों में इसको रखता हूं। चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेट गिवन होगा A, लेट सपोज ये है आपका 1 2 और 3, ठीक है। यहां से हमने एक R डिफाइन किया इस प्रकार से कि यहां पे आ रहा है आपका 2 3 2 2 और 3 2, ठीक है। यदि इसके प्रतिलोम संबंध को लिखना हो तो क्या करेंगे, इसका प्रतिलोम संबंध क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको आपको उल्टा कर देना है। तो ये 3 2 हो जाएगा, ये आपका 2 2 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ठीक है।
यदि इसके डोमेन और रेंज में आप देखिएगा तो क्या संबंध आता है, मान लिए ये हम आर को दिखा रहे हैं, आर एक संबंध है ए से बी के बीच में, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, ए से ए के बीच में संबंध आप दिखा रहे हो, आप तो क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे कि इसके अंदर इसके डोमेन में आने वाला कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। रेंज में इसका है 2, इस बारे में देखो रेंज में क्या है 3 और 2, कौन सा है 3 और 2, ठीक है, ये रेंज है इसका। डोमेन क्या रहेगा 1, 2 और 3। तो अभी यहाँ पे हमने एलिमेंट थोड़ा इसके अंदर कम लिया है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो जो लिए हैं सिर्फ उसी को दिखाते हैं, कौन सा है 2 और 3, ठीक है, ये इसका है, ठीक है। अभी इसमें क्या ट्रांसफर हुआ है देखिएगा, आप जब आर इनवर्स के लिए बात करोगे तो आर इनवर्स का क्या होगा, जो इस वाले का डोमेन था उस वाले का क्या बनेगा, रेंज बनेगा, ठीक है। और जो इस वाले का रेंज था उस वाले का क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, ठीक है। तो ये रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अभी इससे क्लियरिटी नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स सपोज, चलिए एक थोड़ा इसका बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको सारे एलिमेंट दिखे उसमें, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी उससे। चलिए देखते हैं, मान लिया जाए एक आर डिफाइन करें हम इस प्रकार से, इसके अंदर 1 2 हो, 1 2 3 हो और 3 1 हो, ठीक है। तो यदि इसका हम डोमेन बनाते हैं, ये रिलेशन है ए टू ए में, क्या कहा जाएगा, तो भैया इसमें देखो कौन कौन सा आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा। रेंज कौन आ गया इसका, तो आप बोलोगे 2 और 3 आ गया, ठीक है। यदि इसका हम आर इनवर्स लिखते हैं बच्चा, तो उसमें क्या होगा, घटना बताइए, ये हो जाएगा क्या आपका 2 1, ये क्या हो जाएगा 3 2 और ये क्या रहेगा 3 3, ठीक है। तो इसके लिए जरा देखिएगा डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आर इनवर्स के लिए ए टू ए में आपका एक संबंध दिया गया है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आपका डोमेन चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे कौन है 2 और 3, तो क्या है 2 और 3, और यहाँ पे देखो 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3। यानी जो बात यहाँ पे लिखी गई है कि आर इनवर्स का जो प्रांत होगा, आर का क्या होगा परिसर, तो इसका जो प्रांत है वो उसका क्या होगा, परिसर होगा। तो देखो यहाँ पे प्रांत है, ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। जो इसका परिसर होगा इसका क्या होगा, प्रांत होगा। यानी इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई है। चलिए तो हम देखते हैं अब तुल्यता संबंध को। इससे पहले हम लोगों ने देखा है आपका स्वतुल्य संबंध देखा, रिक्त संबंध देखा, सममित देखा, संक्रामक देखा और सार्वत्रिक संबंध को देखा है। अब हम बात करेंगे तुल्यता संबंध की। तो जब आपने वो 3 संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध देखा, यदि एक ही सेट में तीनों का तीनों लग रहा होगा तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया संबंध हमारा कैसा है, तुल्यता संबंध है। और तुल्यता वर्ग भी कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम दोनों को समझेंगे क्या करके। मान लिया जाए कि हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। और हमने कुछ R1 डिफाइन इस प्रकार से किया है कि ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। तो क्या हम ये चेक करें कि क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है या आपका ट्रांजिटिव है और सिमेट्री है क्या। यदि ये तीनों हो जाए, ये रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य भी हो जाए, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक भी हो जाए और सिमेट्रिक यानी कि सम्मित भी हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया जो हमारा रिलेशन है, संबंध है, वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध कहला जाएगा, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ये इस चीज़ों को होने के लिए कंडीशन हमारे पास था कि भैया यदि ए बिलोंग करेगा आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यदि इस तरह का कंडीशन इस सेट में आ रहा है आर में, तो ये क्या है, स्वतुल्यता संबंध को फॉलो करता है। तो देखिए जरा सा यहाँ पे देखिए 1 1, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी कि स्वतुल्य तो है ये, ठीक है। सम्मित के लिए कंडीशन है कि यदि इसमें ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, कहाँ से, आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, ए। तो देखिए जरा सा ये डबलेट्स है ना, ये डबलेट्स है, तो डबलेट्स का उल्टा क्या होता है, एक एक का उल्टा एक एक यहाँ पे है, 2 2 का उल्टा 2 2 यहाँ पे है, 3 3 का उल्टा 3 3 यहाँ पे है, 4 4 का उल्टा 4 4 यहाँ पे है। यानी कि ये आपका कौन कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बचा कौन सा चेक करने के लिए आपको, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यदि ए बी इसके अंदर रिलेशन के अंदर है और क्या बी ए बी सी भी रिलेशन के अंदर लाई कर रहा है,
ठीक है, तो इसमें AC भी क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि AB रिलेशन का पार्ट है, ठीक है, BC रिलेशन का पार्ट है, तो AC भी क्या होगा, AC भी क्या होगा, रिलेशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो जरा देखिए तो यहाँ पे, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि AB हो रिलेशन, यदि AB एलिमेंट हो रिलेशन का लेकिन BC नहीं है, BC रिलेशन, BC बिलोंग नहीं कर रहा है R में, तो हम AC को भी क्या करेंगे, चेक, AC को भी चेक नहीं करेंगे, इसको भी चेक करने का सकता नहीं है। तो जरा देखिएगा इसके अंदर AB तो है, कहीं पे BC दिख रहा है, BC कहने का मतलब वैसा एलिमेंट दिख रहा है जो कि इसके अलावा कोई और एक से स्टार्ट हुआ होगा, नहीं दिख रहा है। 2 2 है, कोई और दिख रहा है जो 2 से स्टार्ट हुआ, नहीं है। 3 3 है, कोई और दिख रहा है जो 3 से स्टार्ट हुआ होगा। 4 4 है, कोई और दिख रहा है क्या जो 4 से स्टार्ट हुआ, तो नहीं है। तो ये रिलेशन अपने आप में क्या है, इस वाले कंडीशन को फॉलो कर जा रहा है ये, यानी कि ये कौन सा है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। तो तीनों कंडीशन को जब ये फॉलो कर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, अतः यह क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, स्पष्ट है आपको, ठीक है। तो यानी कि ये 3 चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है तुल्यता संबंध को दिखाने के लिए, यानी कि सारी बातें इसके अंदर आ जानी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भैया, सम्मित, संक्रमक और स्वतुल्य, ये बात स्पष्ट हो गई, ठीक। अब तो चलिए तुल्यता संबंध स्पष्ट हो गया आपको कि जब तीनों प्रकार के संबंध एक जगह पे दिखे तो क्या कहते हैं, उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। अब तुल्यता वर्ग थोड़ा उसी प्रकार का चीज है, क्या है भैया, मान लीजिए माना कि A एक अतिरिक्त समुच्चय है तथा RA पर एक तुल्यता संबंध है, माना कि A का कोई अवयव है, समुच्चय A के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A से संबंध R द्वारा संबंधित है को क्या कहते हैं, A को शामिल करता हुआ तुल्यता वर्ग कहलाता है। इसे A से सूचित किया जाता है, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट A से सूचित किया जाता है इसे। तो देखो इसमें क्या है ना कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। NCERT का एग्जांपल नंबर 5 हम करके देखें। इसके अंदर दिया गया है कि आप दिखाइए कि R एक ऐसा संबंध है जो सेट Z से, यानी कि इंटीजर का एक सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। R बराबर आपका बोला गया है AB, जहां A माइनस B 2 से विभाज्य है, ठीक है। और ये जो सेट है R वो किसका सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि A जो हमारा सेट दिया गया है वो क्या है, सेट ऑफ पूर्णांक संख्या का क्या है, समुच्चय, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पूर्णांक संख्या का समुच्चय है और इसने कहा था कि आप इसको दिखाने से पहले क्या दिखाइए, आप इसको दिखाने से पहले ये दिखाइए कि जो R जो संबंध दिया गया है सेट A के ऊपर वो अपने आप में तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए इसको क्या क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होना पड़ेगा और सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा। तो यदि हम ऐसा बोले कि भैया इसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स R एक ऐसा रिलेशन आएगा जहाँ पे आपका इसके अंदर जो आपका AA जो है क्या होना चाहिए, AA जो क्या होना चाहिए, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, R के अंदर AA बिलोंग करना चाहिए। अभी इसके अंदर बच्चा इसके अंदर ये क्या बोला गया है कि यदि AA इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, तो संबंध क्या है, A माइनस बी 2 से किससे विभाजित हो जाएगा, A माइनस बी आपका 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाना चाहिए, यही है ना, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसको यदि चेक करें हम रिफ्लेक्सिव के लिए तो A इससे बिलोंग करेगा, दैट मीन्स A माइनस A किससे बिलोंग डिवाइड होना चाहिए, 2 से कट जाना चाहिए। तो देखिए A माइनस A करिए तो आपको क्या आ जाएगा, 2 से वो कटेगा 0, 0 तो 2 से विभाज्य होता है ना, 0 क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है ये, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा इंटीजर 2 लेंगे जिसके डबलेट्स होंगे तो वो डबलेट्स क्या होंगे, हमेशा 2 से विभाज्य हो जाएंगे, क्योंकि उनका हमेशा जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलता है कि यदि इसमें A B है तो इसमें क्या होना चाहिए, यदि A B बिलोंग कर रहा है R से तो B A भी बिलोंग कहाँ से करना चाहिए, R से करना चाहिए, ठीक है। A B यदि बिलोंग करे R से तो B A भी क्या करना चाहिए। अब कोई भी 2 संख्या जिसका अंतर 2 आता है
2 या 2 से विभाज्य कोई संख्या आती है तो उसके उल्टे का भी अंतर 2 या 2 से विभाज्य संख्या ही होगा, ऑब्वियस बात है। लेट सपोज कर ले हम कि कोई नंबर हम ले रहे हैं a माइनस बी बराबर कुछ भी आ रहा है 2r आ रहा है, क्या आ रहा है 2r माने कि आपका 2 से विभाज्य कोई संख्या आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप उसको उल्टा करिएगा b माइनस a तो आपको क्या आएगा -2r आएगा। तो ये बताइए ये संख्या भी 2 से विभाज्य है और ये संख्या भी 2 से विभाज्य है, यानी फिर से इस कंडीशन को ये भी फॉलो करता है, यानी जिस सेट में a b होगा वहां पे b भी होना पड़ेगा। तो ये वाला सेट क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि आप ट्रांजिटिव दिखाइए, क्या दिखाइए, ट्रांजिटिव। तो सोचो कि यदि, सोच लेते हैं यदि हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो हमने दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। अब यदि बात करें इसके अंदर कि ये सॉरी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दिखा दिया, यदि ट्रांजिटिव दिखाना हो मुझे तो सोचो जरा कि यदि क्या कहता है ट्रांजिटिव का नियम कि यदि ए बी इसके अंदर बिलोंग कर रहा हो तो बिलोंग करेगा तो a माइनस बी क्या होगा 2r बनेगा। यदि बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, a माइनस बी क्या होगा 2 से कटेगा, ठीक है। तो ए बी यदि r में बिलोंग कर रहा है, साथ साथ BC भी इसमें यदि बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि ए बी बिलोंग कर रहा हो तो a माइनस बी बराबर 2 का मल्टीपल आ रहा होगा, ठीक है। BC बिलोंग कर रहा होगा तो b माइनस सी बराबर भी 2 का मल्टीपल आ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा कि जब इस दोनों का अंतर 2 का मल्टीपल है, इस दोनों का अंतर भी 2 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि a और c का मल्टीपल भी, a और c का भी डिफरेंस क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यदि मैं इसमें नंबर वाला एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। लेट सपोज करिए मैं 2 इंटीजर को ले रहा हूं इस प्रकार से, ये इंटीजर का सेट है, तो इसका तो मान लीजिए कि यदि इसका हम a क्रॉस a निकाले तो बहुत बड़ा सबसेट आएगा, क्योंकि ये n नंबर्स है, ठीक है। 2 टू द पावर n हो जाएगा इसका सबसेट्स का नंबर। तो मान लेते हैं कोई एक रैंडम इसके अंदर से एक सेट उठाया जाए, तो आप बोलोगे चलिए सर यहाँ पे 2 और 4 है, ठीक है। 2 और 4 बिलोंग करेगा इस सेट से, बिल्कुल करेगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है। एक और मान लेते हैं हम 4 और 6, ठीक है। ये भी बिलोंग कर रहा है r से, इसका भी डिफरेंस कितना है 2 है। 2 नहीं है, 2 से मल्टीपल के बारे में बात करें, 2 से मल्टीपल, चलिए हम 4 की जगह यहाँ पे 10 ले रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ये क्या है 2, इसका जो डिफरेंस है 2 से मल्टीपल होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड है, इसका भी डिफरेंस 2 से डिवाइड है। तो देखो जब ये दोनों है तो इसके अंदर क्या आप बोलता है कि बिलोंग करेगा 2 10 भी बिलोंग करेगा, और 2 और 10 का अंतर भी कितना आ रहा है 8, जो कि किससे डिवाइड है 2 से डिवाइड है। यानी कि हर केस में हमने प्रूव क्या कर दिया कि ये क्या है ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो पहला कंडीशन जो इसने बोला था कि r को a पर तुल्यता संबंध दिखाना पड़ेगा, सबसे पहला केस, तो ये हमने दिखा दिया, ठीक। चलिए दूसरी बात करें इसमें। करो इसके वर्ग को दिखाना है, तो हम कहें कि a एक ऐसा सेट है इंटीजर्स का, उसमें से मैं कुछ ले रहा हूं, कुछ एक एलिमेंट को डिफाइन कर रहा हूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है और ये 9 है, ठीक है। हमारे पास कंडीशन दिए हुए थे a माइनस बी बराबर, तो मैं एक ऐसा रिलेशन बना रहा हूँ, इसके अंदर से खोज रहा हूँ, तो इसको सेपरेट करेंगे मैं 2 भाग में, जहाँ जहाँ पे हमारा ये आ जाता है। तो हमको जरा दिखना है, देखो 1 से 3 यदि हम लेते हैं साथ में, ठीक है, 1 3, तो 1 3 आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1 और 3 का डिफरेंस कितना आता है 2 आ जाता है। फिर 1 के साथ 5 का, ठीक है, 1 के साथ 7 का, 1 के साथ 9 का, और ये और आगे बड़ा सेट रहेगा n वाला सेट, तो ये सारा आते जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर देखिए तो 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 6 का, 2 के साथ 8 का, यही संबंध आ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर कंडीशन नंबर 1 कहता है कि जब आप तुल्यता वर्ग को दिखाते हो तो ये 2 सेट्स में चेंज होगा, और a1 यूनियन a2 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, a ही प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बोलता है कि a1 इंटरसेक्शन a2 बराबर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ये देखो 2 प्रकार के वर्ग में बढ़ गया, यहाँ पे क्या हो गया a1 1 3 5 7 9, ठीक है। इसमें हर अल्टरनेट जो टर्म्स होंगे सभी में देखो 2 की डिविजिबिलिटी आ जाएगी। आप इसको इससे ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 या क्या आएगा 8, हर बार ये 2 से डिविजिबल है। 3 का 5 के साथ लो 2, वो भी आएगा, 3 का 7 के साथ लो वो भी आएगा, 3 का 9 के साथ लो वो भी आ जाएगा, ठीक है। 3 के साथ भी ले सकते हो तब भी वही बात आएगा 0 आएगा। 5 का 7 के साथ लो, 5 का 9 के साथ लो
5 का 3 के साथ लो, 5 का 1 के साथ लो, ये तीनों संबंध को दिखा दे रहा है, ठीक है। इसके साथ जो हम रिलेशन निकालेंगे ये तीनों संबंध को दिखा देगा। उसी प्रकार से एक और सेट क्या आ गया आपका, 2 आ गया, तो 2 के अंदर क्या है भैया, 2 4 6 और क्या है 8 है। इसके अंदर भी देखो आप 2 का 4 के साथ लो, 2 का 6 के साथ लो, 2 का 8 के साथ लो, ठीक है। 4 का 6 के साथ लो, 8 के साथ लो, 2 के साथ, इट सेल्फ खुद के साथ भी ले लो, ठीक है। तो ये दोनों ही सेट तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। यदि इसके रिलेशंस को लिखते हैं हम, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं तो क्या करते हैं, तीनों चीजों को ये फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज होता है ना, इसके किसी एक सेगमेंट को हम करते हैं तुल्यता वर्ग से डिनोट, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, तुल्यता वर्ग को शो करता है, या चाहे ये करता है इसके सबसे छोटे वाले टर्म्स को, यानी इस पूरे वर्ग से जहां से कि रिलेशन क्रिएट हो रहा है उस वर्ग के सबसे छोटे वाले एलिमेंट को हम इस प्रकार से लिख के सूचित क्या करते हैं कि ये तुल्यता वर्ग किसको दिखाता है, ए को, 1 को दिखाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें हम तुल्यता वर्ग 3 से भी लिख सकते हैं, तुल्यता वर्ग 5 से भी लिख सकते हैं, बट सबसे छोटे वाले टर्म के लिए क्या कहलाता है, ये तुल्यता वर्ग कहलाता है, ठीक है। स्पष्ट हो गया आपको? यानी कि ये दोनों कंडीशन, ये जो वर्ग आ रहा है ना जिससे रिलेशन हम निकाल के ला रहे हैं, ये वर्ग कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि ए यूनियन ए 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए यानी पूरा का पूरा सेट मिलेगा। इसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और रिलेशन वाली कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो उससे जो आपका एक वर्ग तैयार हुआ उसके सबसे छोटे एलिमेंट को आप इस प्रकार से लिखोगे, ये क्या कहलाएगा, तुल्यता इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये थ्योरी इससे रिलेटेड था तो मैंने इसको यहाँ पे करवा दिया। तो चलिए नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल के ऊपर। आइए तो हम लोग देखते हैं इसके चंद एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमें इतना पढ़ने के बाद रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक पहचानना आया या नहीं आया। तो बच्चे हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 का, और हमने कुछ 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं उसके, हम इन्हें एक एक करके चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या कि क्या है। देखो हुआ, पहला चीज़ तो है कि आपको इसको चेक करना था किसके लिए, सबसे पहले किसके लिए चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। किसके लिए, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ा है, तो उसको भी चेक करते हैं कि वो है या नहीं है, ठीक है। और यदि कहीं पर नहीं है तो एक दो हम लोग डाल भी लेते हैं, R1 यहाँ पे भी एक रिलेशन डाल लेते हैं हमारे पास, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जरा सा हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ए के सारे एलिमेंट का डबलेट यहाँ पे मौजूद है। तो जब सारा डबलेट मौजूद है इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव तो बिना मतलब के हो गया, नहीं, डबलेट्स है रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। अच्छा, सिमेट्रिक चेक करना था हमको, तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए था, 2 1। क्या यहाँ पे कहीं पे है, नहीं है, बस पहले ही बार में हम क्या कहेंगे, मामला इसका क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करना है हमको, आइडेंटिटी तो होगा नहीं, ये आइडेंटिटी इसलिए नहीं होगा कि आइडेंटिटी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स होते हैं, कोई और आता ही नहीं है। इसमें पहले ही बहुत सारा चीज आ चुका है, इसको ऐसे ही काट देना, इसको आइडेंटिटी नहीं होगा। अच्छा, अब देखना है क्या हमको कि ये ट्रांजिटिव हो रहा है नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, 1 1, तो कोई और ऑर्डर पे जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ये, तो 1 1 और 1 1, तो क्या बन गया है फाइनली, ये 1 2 बना, और 1 2 हमको यहाँ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और 1 से स्टार्ट होने वाला देखो खोजो जरा सा, यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 1 1 3 यही बन रहा है, यानी कि ये वाला रिफ्लेक्सिव के टेस्ट में क्या हो गया, पूरा हो गया ना। किसी के पीछे 1 तो है नहीं जो इसको पीछे लगा के चेक कर ले, तो ये वाला हो गया। 2 2 को देखो, 2 से कोई स्टार्ट होने वाला है, यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला था, तो ये क्या होना चाहिए था, 2 3, तो 2 3 अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। 2 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन यदि इसको इसके पीछे लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये 2 2 और 1 2 देखिए जैसा क्या क्या 2 2 था, एक क्या था आपका 2 3 था, तो ये दोनों से क्या बन रहा था हमारा 2 3, तो 2 3 हमारा अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यदि हम सेट्स को उल्टा कर दें तो एक देखो 1 2 है और साथ में क्या है 2 2 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आना चाहिए था 1 2, ये भी गिवन है, यानी रिफ्लेक्सिव के ट्रांजिटिव के टेस्ट में ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ठीक है। दूसरा 3 3 को देखो, तो 3 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर हमको दिखा, अभी तक तो ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसको यदि हम ऐसा रखें 2 3 और इसको यहाँ पहुंचा दे 3 3, या रखे 1 3 और यहाँ पहुंचा दे 3 3, तो इस केस में क्या आएगा, तो बोलोगे इस केस में सर 2 3 होना चाहिए, जब ए बी है बीसी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो जब ए बी है बीसी है तो ए सी 1 3 होना चाहिए, तो ये दोनों आई थिंक है यहाँ पे, ठीक है, 1 3 भी है और 2 3 भी है, तो यानी ये वाला भी पास हो गया इसके पेस पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 1 2 है, ये देखो 2 2, ठीक है, 2 2 मिला तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, ठीक है।
और इसको तो पहले ही हमने यहाँ से चेक किया था कि देखो यह 1 1 है तो 1 2 भी है, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको यदि हम इसके आसपास लेके जाए तो इसको हमने पहले चेक कर लिया, यानी कि ये वाला भी बात क्या है हमारा कहीं करीब करीब क्या, सॉरी ये वाला भी बात क्या, ट्रांजिटिविटी के टेस्ट को पास कर चुका है पहले ही से, ठीक है। अभी देखो जरा सा हमको ये वाला को देखते हैं, तो यहां से 2 2 1 3 तो था ना, यदि 2 3 है तो कोई देखो 2 से स्टार्ट होने वाला, तो बोलोगे सर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब 2 के पीछे लेके गए तो हम लोगों ने चेक किया ना इसको, लेकिन यदि कोई 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है तो बोलो ये वाला है, इसको इसके पीछे लगा दो, 2 3 यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ट्रांजिटिविटी को टेस्ट को ये भी पास कर गया, और बचता कौन है 1 3। तो ये 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाले को लेके आओ, फिर से क्या देगा तुमको 1 3 देगा, यानी ट्रांजिटिविटी के टेस्ट में क्या हो गया, ये वाला भी पास हो गया, ठीक है। 1 के पीछे लेके जाएंगे तब भी पास है, इसको इसके पीछे लेके आते हैं 3 वाले के पीछे तब भी पास है, ठीक है। तो दोनों ही जगह से पास हो गया, यानी ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आगे देखते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये दोनों सेम हो गया लगता है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। चलो दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, तो ये दोनों में तो सेम ही बात हो जाएगी, दोनों सेम हो गया। अच्छा, आर क्या है, 1 2 2 1। अच्छा, देखते के साथ बोलेंगे आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसके अंदर डबलेट्स नहीं है, ठीक है, कट गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि डबलेट नहीं है, ठीक है, डबलेट का होना जरूरी है इसके अंदर। क्या यह सिमेट्रिक होगा, तो देख लेते हैं, 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक, पास आउट, ठीक है। क्या ये ट्रांजिटिव है, तो चेक करते हैं जरा सा, देखो तो 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए था, 1 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ रहा है बात, ठीक। इसको जरा चेक कर लेते हैं, देखो जरा, 1 1 1 2 2 2, तो 1 1 है, सिर्फ 1 1 होने से ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, अवेलेबल है, 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, अवेलेबल है, सिमेट्रिक तो हो रहा है ना, ये ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं, बार देख लेते हैं। ये 1 1 है, ठीक है, जब 1 1 है यानी ए बी है और बी सी है, तो ए सी यानी 1 2 होना चाहिए था, 1 2 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो सिमेट्रिक हो गया। आप देखिए ट्रांजिटिव क्लेम कर रहे थे, तो ये आपका 1 1 1 2 अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसे भी नहीं हो रहा था, इसको इसके पीछे लेके जाओ, इसको इसके पीछे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 क्रॉस होगा तो 2 1 आ जाएगा, तो 2 1 यहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी, देखो 2 1 1 1, ठीक है, तो ये आपका मिल रहा है, तो 2 1 यहाँ पे अवेलेबल भी है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 अवेलेबल है। चलो अब इसको जरा चेक करो, 2 2 तो 1 1 अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी प्रकार से कर सकते हैं इसको हम, यदि इसको आगे लेके जाते हैं, ये आपका 1 2 के आगे यदि हम 2 1 को लेके आ गए तो 1 1, तो 2 2 भी होना चाहिए था, क्या 2 2 है क्या यहाँ पे? आप तो यहाँ तक देख के कहते कि भैया ये तो ट्रांजिटिव हो गया। यदि हम यहाँ पे बोलते कि ट्रांजिटिव है तो मामला गलत हो जाता ना हमारा, क्योंकि जैसे ही इसको हम पलटे 2 1 और इसको क्या लिया 1 2, तो ये ऐसा रिलेशन दे रहा है हमको 2 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट्स है ना सबको रीअरेंज करके भी चेक करना पड़ेगा, इस केस में क्या ट्रांजिटिव है, नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में आपको पता है कि जो आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है, वो क्या हो जाता है आपका सिमेट्रिक भी होता है, वो नीचे वाले में हम देखेंगे इस केस में, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, ये वाला जो केस है 1 1 2 2 3 3 1 2, क्या देख के बोलोगे आइडेंटिटी नहीं है सर, डबलेट्स होना चाहिए था, एक अलग चीज आ गया इसके अंदर। हाँ रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, 1 1 2 2 3 3, ये वाला तो नहीं है ना, 2 1 कहीं नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, काट दो इसको। अच्छा यहां तक तो कोई दिक्कत था नहीं, ठीक है, यहां तक तो ट्रांजिटिव रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब जरूर यहां से देखो ये क्या हो गया 1 1, तो 1 2 अवेलेबल होना चाहिए, है भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले आओ आगे, इसको लगा दो पीछे, तो 1 2 होना चाहिए था, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कहीं ऐसा कुछ है जो इसको खराब कर सकता है, और कुछ है ही नहीं, तो यानी दोनों ही केस में क्या हो गया, ये हमने 2 2 को आगे लाके कोई फायदा है ही नहीं, 2 2 के आगे इसको लेके आए तो ये ए बी और बी ए बना, इसको पीछे से देखते तो फिर तो आपको 1 वाला ही केस लेना पड़ता ना, तो 1 वाले केस को तो आपने देखा, तो 1 वाले केस में आ रहा था 1 2 आ रहा था, वो आ गया, यानी कि ये केस कैसा है, ट्रांजिटिव भी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अभी लास्ट वाले केस को देखते हैं, ये आइडेंटिटी है, देखते के साथ आप बोल दीजिएगा सर इसमें सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स हैं, आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी है सर, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, बिकॉज डबलेट को तो रिफ्लेक्सिव में भी होना था, यहां भी है, सिमेट्रिक है, उल्टा वाला सब इसमें अवेलेबल है, सिमेट्रिक भी हो गया ये, ठीक है, और क्या ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ए बी हो बी सी नहीं हो
तो AC भी हम नहीं खोजेंगे। तो AB है BC नहीं है, AB है BC नहीं है, AB है BC नहीं है, तो AC भी नहीं खोजेंगे, यानी ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जैसे ही ये तीनों हो गया तो ये क्या कहला गया, तुल्यता संबंध भी कहला गया, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं एग्जाम के लिए। और अगले वीडियो में हम लोग ये आपका इससे रिलेटेड NCERTs के पार्ट्स को देख लेंगे।